हेलो दोस्तों, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। मैं जानता हूँ आप सभी थोड़े से डरे हुए हैं पेपर को लेकर के, लेकिन ये जो मैं आपको पेपर करवाने वाला हूँ ये क्लास 6 का पेपर रहने वाला है। मॉडल पेपर मैं आपको करवाऊँगा आज की इस वीडियो में क्लास 6 के लिए, ठीक है। और ये वार्षिक परीक्षा रहने वाली है, यहाँ पे वार्षिक सही नहीं लिखा हुआ है, उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। बट ये पेपर में मैं आपको जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, उसमें से मान के चलिए आपके पेपर में 12 क्वेश्चन आते हैं। 12 में से आपका हो सकता है 12 की 12 भी आ जाएं, हो सकता है 12 में से 6 से 7 क्वेश्चन आ जाएं, तो भी आपकी अच्छी खासी परसेंटेज बन सकती है। तो आज की इस वीडियो को पूरी तरीके से देख के ही जाना, ठीक है। तो स्टार्ट करें वीडियो। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है और कमेंट नहीं किया है वीडियो पर, तो आप जल्दी से कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आज देखिए ये पूरा आपके फिर मतलब लिखित हैंड रिटन, ये आपको अगर नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। आप टेलीग्राम से ही कुछ इस प्रकार के नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। आपको फिर लिखना नहीं पड़ेगा और कुछ इस प्रकार की आपको हैंड राइटिंग करनी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं कुछ इस प्रकार का। देखिए ये आपका पेपर है, ये पेपर आपका, ठीक है। ये हाफ ईयरली का है, लेकिन हो सकता है इससे प्रश्न रिपीट हो जाए, ठीक है। ये देखिए क्लास 6 का है, इंग्लिश सब्जेक्ट का है, ठीक है। और जो है इसमें ट्रांसलेशन आती है और मैं आपको पूरा इनका मतलब आंसर्स भी दूंगा, क्वेश्चंस भी हैं, आंसर्स भी हैं, सब कुछ है, ठीक है। और इसको जो है आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ये जो है वुड कटर वाले पार्ट से आया हुआ है, ठीक है। वुड कटर वाले पार्ट से आया हुआ है ये। अब देखो आगे कुछ इस प्रकार से ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ तक, उसके बाद ये देखो यहाँ तक, ये रहना है, ठीक है। तो चलिए इन क्वेश्चनों का सोल्यूशन देखते हैं। पहले तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। हाँ, तो ये पेपर कोड है इसका MM40, ठीक है। देखो ये है पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन। आपका निम्नलिखित पैराग्राफ को हिंदी में अनुवादित कीजिए। और ये कितने नंबर का है दोस्तों? 5 नंबर का है ये। तो आपको इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। क्या कहा गया है? वंस देयर वाज ए वुड कटर, कि एक बार की बात है एक लकड़हारा था। हु लिव्ड, जो रहता था, इन ए विलेज, एक गांव में। एक बार की बात है एक लकड़हारा था जो कि एक गांव में रहता था। ही वॉज वेरी हॉनेस्ट मैन, वह बहुत ईमानदार आदमी था। कौन था? वह बहुत ईमानदार आदमी था, ठीक है। अभी आपको इसकी लिखी हुई भी दिख जाएगा, ठीक है, हिंदी, जब मैं अभी आपको दूसरी स्लाइड पे लेके चलूंगा। और इसको आपको नोट कर लेना है अपनी कॉपी में और इसको याद कर लेना है, यही पेपर आएगा आपके पे स्कूल में, ठीक है। तो क्या है? वन डे ही वॉज कटिंग वुड। वुड मीन्स होता है लकड़ी, ठीक है। वुड मीन्स क्या होता है? वुड मीन्स होता है लकड़ी, लकड़ी, ठीक है, लकड़ी। लकड़ी काट रहा था, कट मीन्स काटना, कटिंग है ना, काट रहा था लकड़ी वो। विद हिज एक्स, एक्स का मतलब होता है, एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी से लकड़ी काट काट रहा था वो, है ना। कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था, है ना, कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था। इट वॉज वेरी हॉट डे, उस दिन क्या था? उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी, वो बहुत ज़्यादा गर्म दिन था। मतलब अच्छा, गर्मी पड़ती है, अभी तो सर्दियाँ चल रही हैं थोड़ी बहुत, है ना, गर्मी आने वाली हैं, तो गर्मियाँ पड़ रही थी उस दिन। ही फेल्ट थ्रस्टी, थ्रस्टी मीन्स होता है प्यासा, तो उसको प्यास लगी, है ना, उसको प्यास लगी। एंड और बैंड टू द रिवर, और फिर वो कहाँ गया? नदी के पास गया। रिवर मीन्स नदी, ये रिवर मीन्स क्या होता है? रिवर मीन्स होता है नदी, ठीक है, नदी, नदी के पास गया। टू ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब होता है पीना, वाटर मतलब पानी, ताकि वो पानी पी सके। हिज एक्स, हिज मतलब उसकी, एक्स मतलब कुल्हाड़ी, उसकी जो कुल्हाड़ी थी, स्लिप्ड, स्लिप्ड का मतलब होता है छूट गई या खिसक गई, खिसक गई, है ना, छूट गई, अचानक, सडनली, है ना, एक्सीडेंटली या सडनली, अचानक से उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो छूट गई। फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से, हिज मतलब उसके, हिज मतलब उसके, उसके हाथों से क्या हुआ? उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो छूट गई, है ना। अब देखो इसका नीचे लिखा हुआ होगा शायद से, ये देखिए, ये लिखा हुआ है, एक सेकेंड, देखिए ये लिखा हुआ है,
भाई मैंने लिखा है, एक बार की बात है, एक लकड़ारा था सॉरी, है ना, एक गांव में रहता था। वह बहुत ईमानदार था। वह बहुत कैसा था? ईमानदार था। और वह एक दिन कुल्हाड़ी से क्या काट रहा था? लकड़ी काट रहा था। बहुत गर्म दिन था उस दिन। उसे प्यास लगी और वह पानी पीने के लिए नदी के पास गया। ठीक है। अचानक उसकी जो कुल्हाड़ी है उसके हाथ से फिसल गई और नदी में गिर गई। उसके बाद क्या हुआ था? वो रोने लगा बेचारा, और उसके बाद नदी से देवी निकली थी। लेकिन आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। आपको क्या करना है, मैं आपको देखो लिखने का तरीका भी बताऊं इस पर। ऐसी आपको कॉपी मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। तो आपको क्या करना है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, अनुवाद है, तो आप क्या करेंगे? हिंदी में अनुवाद देखिए कैसे लिखेंगे, मैं आपको कॉपी पे लिखना भी दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि ये आपकी कॉपी है। ठीक है। तो पहले तो आप जो है इधर लाइन करेंगे, है ना। लाइन करने के बाद फिर नीले पेन से क्या लिखेंगे? नीले पेन से लिखेंगे हिंदी अनुवाद। यहाँ इधर क्वेश्चन डाल लेना, क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया, हिंदी अनुवाद। आपको सही राइटिंग में लिखना है। यहाँ पे बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा है, मतलब राइटिंग अच्छी नहीं दिख रही है ना। हिंदी में अनुवाद, अनुवाद ये लिखना है। ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद इसके शुरुआत के, इस कहानी के शुरुआत के 2 लेटर, 2 अक्षर शुरुआत है, कौन कौन से? ये 2 ले लो। ठीक है, ये 2 शुरुआत के अक्षर और लास्ट के 2 अक्षर। उसके बाद डैश डैश करना, उसके बाद लास्ट के 2 जो अक्षर हैं 2, है ना, वो। तो इसके शुरुआत के कौन से अक्षर हैं? वंस देयर, तो वंस देयर लिखेंगे हम। वंस देयर, एक सेकेंड, इसको काट देते हैं। ठीक है। तो इधर देखो क्या लिखना है, लिखना है वंस, ONC, वंस देयर, THERE। उसके बाद क्या करना है दोस्तों? क्या करना है? डैश डैश डैश। ठीक है, डैश 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 करना है। इससे मतलब होता है कि आपने ये पूरा लिखा हुआ है। ठीक है। द रिवर, लास्ट में क्या लिखना है आपको? द रिवर लिखना है, द रिवर, RIVER। ठीक है। उसके बाद ऐसे कर देना है। उसके बाद क्या करना है आपको? सॉरी, ये तो आपको देखो काले पेन से लिखना है, इसको काले पेन से लिखना, काले पेन से, काले पेन से लिखना है। ठीक है, इसको आपको। और सुनो, अब इसके बाद क्या करना है? अब आपको यहाँ पे नीले पेन से लिखना है, यहाँ पर लिखना है नीले पेन से। जो भी इसमें हिंदी जो मैंने आपको लिखवाई थी ना, ये वाली जो हिंदी है, ये वाली जो हिंदी है, इसको आपको लिखना है। देखो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये हिंदी मैं कर लेता हूँ कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, कॉपी कर लिया। इसको पहले मैं सेट कर देता हूँ। ठीक है, ये जहाँ था वहीं है। ये आपको फिर यही हिंदी क्या करनी है, लिख देनी है आपको। ठीक है, ये हिंदी यहाँ पे लिख दीजिए। जो ये हिंदी थी वो आपको यहाँ पे लिख देनी है फिर। और जैसे ही आप इतना करते हैं, आपको जो है पूरे के पूरे नंबर दे दिए जाएंगे। ऐसे 5 नंबर, 5 की 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। बस आपको इतना करना था। ठीक है। हिंदी में अनुवाद डालिए, फिर ये डालिए काले पेन से, और उसके बाद ये नीले पेन से लिखना है। समझ गए? मैं आ गया होगा। चलिए इसको काटते हैं। चलिए, ये PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप क्या लिखो इसका, आप शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखो। अब बताओ, काऊ का मतलब क्या होता है? काऊ का मतलब होता है गाय। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे आप लिखेंगे गाय। गाय, काऊ मीन्स क्या होती है? गाय होती है। मैंगो मीन्स क्या होता है? MANGO, मैंगो मीन्स आम। तो बस आपको ऐसे लिखना था, मैंगो मीन्स आम। अपनी कॉपी पे उतारिए और इसको ऐसे लिखना है। ठीक है। एनिमल मीन्स क्या होता है? एनिमल मीन्स होता है जानवर, जानवर, है ना। पोटैटो मीन्स क्या होता है? आलू। खाते हो आलू? हाँ, वही वाला आलू है ये। ठीक है। रैबिट मीन्स क्या होता है? खरगोश, खरगोश, है ना, खरगोश। तो खरगोश हो जाएगा यहाँ पे। और आप बिल्कुल ऐसे ही आपको हिंदी अपनी कॉपी में लिख लेना है। ठीक है। और जैसे ही आप इतना लिखते हैं, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, अब इसमें आपको जो है, आपको इसमें भरना है। तो देखो, पहला वाला ये जो है ना, ये वाला, इसमें आपको भरना पड़ेगा। इसमें क्या लिखा हुआ है? माई ग्रैंड मदर, मतलब मेरी जो दादी जी हैं। लिप्स मतलब रहती हैं। इन मतलब में, ए मतलब एक, विलेज, है ना, विलेज में ही तो रहती हैं दादी लोग। VILLAGE, विलेज।
विलेज मीन्स गांव में रहती हैं दादी जी, ठीक है, इतना आप लिख लेंगे। देयर आर मैनी ब्यूटीफुल, सुंदर से फूल है ना, ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल आपको इसमें भरना है, ठीक है। फ्लावर इन द गार्डन, सो आई गॉट गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड, फ्रॉम मतलब से, मैंने एक गिफ्ट मिला मुझको किसकी तरफ से, मेरी दोस्त की तरफ से। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग, फ्लाइंग ओवर द क्लाउड होगा या ऑन द क्लाउड होगा, ओवर द क्लाउड होगा, ओवर, ओवर द क्लाउड्स, बादलों के ऊपर उड़ रहा है ना। आई लव माई इंडिया, इसमें इंडिया पहले से ही भरा हुआ है, ठीक है, तो ये आप देख लेना। और बाद बाकी मैंने आपको ये करवा दिया है, और इसकी PDF मैं रिपीट करता हूँ फिर से, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसको देख करके पढ़ सकते हैं, ठीक है, वहाँ से नोट्स भी आप बना सकते हैं। अब देखो इसमें आपको मैटेरियल नाउन, कौन सा नाउन, मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन आपको छांटना है, ठीक है। मैटेरियल नाउन ये सब लिखे हुए हैं। प्लास्टिक, मैटेरियल नाउन मतलब जिनको हम देख सकते हो, जो पदार्थ हुए, है ना, जैसे प्लास्टिक हुआ, ग्लास हुआ, वुड मतलब लकड़ी हुआ, गोल्ड मतलब सोना हुआ, मार्बल मतलब चूना पत्थर हुआ, लेदर आप जानते ही हैं, ये लेदर लिखा हुआ है। तो अब इसमें बोल रहा है द चेयर इज मेड ऑफ, जो चेयर है, मेड मतलब बनी होती है, ऑफ मतलब की, किसकी बनी होती है चेयर, क्या प्लास्टिक की बनी होती है, हाँ सर जी प्लास्टिक की भी बनी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो चेयर हैं वो किसकी बनी हुई होती हैं, चेयर बनी हुई होती हैं, चलो प्लास्टिक की ले देते हैं, प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं चेयर, ठीक है। तो यहाँ पे भरते हैं प्लास्टिक, क्या भरते हैं, प्लास्टिक, प्लास्टिक, ठीक है, समझ में आया। पहले हमने क्या भरा, पहले हमने भरा प्लास्टिक, ठीक है, यहाँ पे लिख भी देते हैं, ये पहले में भरा जाएगा, TIC, प्लास्टिक। द रिंग इज मेड ऑफ, जो जो हाथ में पहनने वाली जो अंगूठी होती है वो किसकी बनी हुई होती है, गोल्ड की बनी हुई होंगी, ग्लास की तो बनी हुई होंगी नहीं, गोल्ड मतलब सोने की बनी हुई है, तो गोल्ड की बनी हुई है ना, गोल्ड 2 नंबर पे, एक सेकंड इसको मिटा के दोबारा लिखते हैं, 2 नंबर पे ये भरा जाएगा, ठीक है, एक पे ये 2 नंबर पे है। द रेड बकेट इज, बकेट का मतलब होता है टोकरी, बकेट का मीन्स टोकरी, जो टोकरी है वो किसकी बनी हुई होगी भाई, वो क्या मार्बल की बनी हुई होगी, क्या वो लकड़ी की बनी हुई होगी, नहीं भैया, प्लास्टिक, 1 2 3 4 5 6, FE5 6, हाँ यहाँ तो है ही पूरे। तो वो ये विंडो भी जो है, ताजमहल जैकेट इज मेड ऑफ लेदर, ये यहाँ पे ग्लास, जो बकेट है, बकेट, क्या बकेट, यहाँ पे कुछ गलत हुआ है क्या, एक सेकंड रुकना, विंडो लकड़ी की बनी हुई होती है, ठीक है, जैकेट लेदर की बनी हुई होती है, ताजमहल चूना पत्थर मार्बल से बना हुआ है, तो बचा क्या, चलो इसको बाद में बताते हैं, जो मान लो अगर आपको कुछ समझ में ना आए, वैसे यहाँ पे ये हमें लग रहा है गलत दे रखा है, ठीक है। तो इधर देखो, ये जो ताजमहल है वो किसका बना हुआ है, मार्बल का, मतलब ये चौथे में भरा जाएगा, ठीक है, चौथे में मार्बल का बना हुआ है, मार्बल मतलब पत्थर, चूना पत्थर चमकने, जो टाइल्स आप जानते हैं, टाइल्स से बना हुआ है, टाइल्स समझ सकते हो उनको। जो जैकेट होती है वो किससे बनी हुई होती है, लेदर से बनी हुई होती है, लेदर, LEATHER, तो आपने यहाँ पे क्या बनना है, लेदर। और फिर बचा क्या, जो विंडो, जो खिड़कियाँ हैं वो क्या ग्लास से बनी हुई होती हैं, हाँ ग्लास से बनी हुई होती हैं, तो आप यहाँ पे ग्लास भर सकते हो, GLASS। बट जरा रुकना, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये क्या, यहाँ पे आप वुड भर सकते हो, वुड, यहाँ पे आप वुड भर दो, कि जो कुर्सियाँ हैं वो वुड की बनी हुई होती हैं, और जो बकेट, जो ये जो टोकरियाँ होती हैं वो होती हैं प्लास्टिक की, है ना, तो आप भर सकते हैं GOLD, यहाँ पे कर दो GOLD, ठीक है, गोल्ड, और ये जो है प्लास्टिक की बनी होती हैं, प्लास्टिक, ठीक है, आप कर लेना, ये प्लास्टिक भरना, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ठीक है, यहाँ पे देखो, देखो प्लास्टिक की बनी हुई क्या होती है, टोकरी, तो ये भरा जाएगा तीसरे वाले में, ठीक है, ये भरा जाएगा पहले वाले में, और ये भरा जाएगा पांचवें वाले में, ये भरा जाएगा चौथे वाले में, है ना, ये भरा जाएगा दूसरे वाले में, ये भरा जाएगा छठे वाले में। यही आपको करना था, और मैं इसको कर देता हूँ सेव, ठीक है, ताकि आपको ये मिल जाए पूरा, ठीक, इसको कर देता हूँ मैं सेव, ताकि ये लॉक हो जाए। अब ये हटेगा नहीं यहाँ से, ठीक है, मैं अगर मिटाना चाहूँ तो ये मिटेगा नहीं, ये मैं मिटा देता हूँ, चाहूँ तो मिटा दूँ ये, तो ये यहाँ से अब नहीं मिट रहा, ये मिट जाएगा, है ना।
तो आपको इसकी PDF मिल जाएगी। अब देखो, अब आपका आता है 5 नंबर का एक और क्वेश्चन, ठीक है। कितने नंबर का? 5 नंबर का। 5 नंबर में आता है, क्या आता है कि विलोम शब्द लिखो, अपोजिट वर्ड लिखना है आपको, ठीक है। आपको हो सकता है इंग्लिश में लिखा हुआ मिले, हो सकता है आपको हिंदी में लिखा हुआ मिले, बस आपको अपोजिट या विलोम शब्द आपको देखना। अगर विलोम शब्द लिखा हुआ है तो देखो क्या होगा, डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान। इसका मतलब क्या होता है? बेईमान। बेईमान। क्या लिख दिया वो, एक सेकंड, बड़ा करना पड़ेगा तब लिखना पड़ेगा। डिसऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? बेईमान। बेईमान है ना, बेईमान। अच्छा, बेईमान का उल्टा क्या होगा? ईमानदार। तो ईमानदार हम करते हैं इसका, बेईमान का उल्टा हो जाएगा ईमानदार। और ईमानदार को इंग्लिश में बोलते हैं ऑनेस्ट, HONEST। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार। ईमानदार, ईमानदार, ठीक। इतना आप देख लेना। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कम, कम मीन्स क्या होता है? कम मीन्स होता है आना। तो आने का उल्टा क्या हो जाएगा? जाना। जाने की क्या होती है? गो। गो मीन्स जाना, ठीक है। गो की स्पेलिंग होती है, मतलब जाने की स्पेलिंग होती है गो। कोल्ड मीन्स होता है ठंडा। ठंडा, ठंडा है ना, ठंडा। तो ठंडे का क्या होगा? गर्म, हॉट। हॉट मीन्स गर्म, ठीक है। हॉट मीन्स गर्म। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हॉट मीन्स होता है गर्म, ये आप देख लेना। अगला देखो, लाफ। लाफ मीन्स क्या होता है? लाफ मीन्स हंसना। हंसने का उल्टा क्या हो जाएगा? रोना। WEEP, वीप। वीप मीन्स रोना। रोना, हंसोगे फिर रोगे, है ना, तो हंसने का रोना। पनिश। पनिश का क्या होगा? पनिश मीन्स होता है, आपको पनिशमेंट का मतलब होता है सजा देना, है ना, सजा देना। सजा देना। सजा देने का आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो गुड, लिख सकते हो। गुड मीन्स अच्छा। अच्छा, आप इतना लिख सकते हो। क्लास 6 में हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होती है उससे, आप अच्छा लिख सकते हो, ठीक है, गुड को। सैड। सैड मीन्स क्या होता है? सैड मीन्स होता है दुखी। सैड मीन्स दुखी। सैड मीन्स दुखी। और सॉरी का मतलब SORRY। सॉरी का मतलब भी क्या होता है? दुखी ही होता है, ठीक है। तो सॉरी का क्या हो जाएगा उल्टा? मतलब दुखी का उल्टा क्या हो जाएगा? खुश। खुश को क्या बोलते हैं? हैप्पी, HAPP भाई। हैप्पी मीन्स खुश। हैप्पी मीन्स क्या होता है? खुश, ठीक है, खुश। ध्यान रखना ये। तो इसको भी लॉक कर देते हैं ताकि आपको ये मिल जाए। तो इसको भी लॉक कर दिया ही जाए, लॉक कर दिया जाएगा। अब ठीक है, तो अब हम इसमें, एक सेकंड, ये पूरा लॉक नहीं हुआ होगा। लॉक देखे? अच्छा, इधर वाला। गुड, अब लॉक हो गया, ठीक है। तो ऐसा आपको मिल जाएगा, बिल्कुल जो हमने लिखा वो भी मिलेगा, ठीक है। और आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी, है ना। चलो आगे चलते हैं। इसमें करने हैं मिलान, और मिलान करने के भी आपको मिलते हैं 5 नंबर। कितने नंबर मिलते हैं? 5 नंबर। तो मिलान करो भाई। मिलान कौन करेगा? बताओ कौन मिलान करेगा? मिलान कौन करेगा? तो देखो, जो डंकी है, ये बिल्कुल सही से लिखेंगे। जो डंकी है वो जो है, जो क्लॉथ्स थे ना, उनको ले जाता था। याद करो, गधे और कुत्ते वाला चैप्टर है ना, डंकी एंड द डॉग वाला चैप्टर है ना, उसमें एक धोबी होता था, तो जो गधे के ऊपर कपड़े रख के ले जाता था कपड़े धोने के लिए, और जो कुत्ता था वो घर में रहता था, है ना। तो गधे ने सोचा कि हम भी कुछ ऐसा करेंगे जिससे हम घर में रहें, है ना। अब देखो, जो द मास्टर है, द मास्टर दैट ही वाज मचर विग। तो जो मास्टर है उसने क्या कहा था कि जो गधा है वो ज़्यादा बड़ा है कुत्ते से। तो ये भी बिल्कुल सही मैच है ना, मच विगर है वो। द डॉग लिफ्टेड द डॉग इन हिज आर्म। तो जो मास्टर था वो डॉग को उठा लेता था। लिफ्ट का मतलब होता है उठाना। लिफ्ट सुनिए, लिफ्ट आपको क्या करती है? ऊपर लेके जाती है। लिफ्ट तो सुनी होगी, ऊपर नीचे जाने वाली होती है ना। डॉग को उठा लेता था। कौन उठा लेता था? मास्टर, है ना। द मास्टर टोल्ड द डंकी स्टे इनसाइड द हाउस। स्टेड इनसाइड द हाउस, इसका मतलब क्या हुआ? स्टेड का मतलब होता है इन घर के अंदर रहो। ये तो नहीं कहा था भैया डंकी से। तो लिफ्टेड इन द डॉग दैट ही वाज मच वीकर। रुको एक सेकेंड, यहाँ पे ये गलत हो गया है, इसको काटना पड़ेगा। एक सेकेंड रुकना।
ये गलत हो गया। देखो ये वाला जो है ना, ये मिलेगा इससे, ये इससे मिलेगा। और जो मास्टर है कहाँ रहता था, जो डॉग था वो घर के अंदर रहता था, और जो मास्टर था वो उठा लेता था जो डॉग था उसको अपनी बाहों में। ये इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो इस सबको मैं कर देता हूँ लॉक, फिर से लॉक कर दिया जाए, इस सबको कर दिया गया है लॉक। ठीक है, तो जितना भी था ये लॉक कर दिया गया। अब देखो, अब आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं, क्वेश्चन आंसर आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़, देखिए ये तो आपके क्वेश्चन आंसर हैं, सिर्फ इतने बचे हुए। ठीक है, एच तक हैं, एच मतलब 8 क्वेश्चन आंसर इसमें हैं आपसे पूछे गए। ठीक है, अब ये फिर गुड लक आ जाता है। मैं आपको कुछ एक और चीज़ बताऊंगा। ठीक है, क्या क्या चीज़ें क्या आपको करनी है, एक सेकंड को पहले इसमें ले लेते हैं कॉपी आपकी। कॉपी ले लें, बताओ ले लें कॉपी? चलो कॉपी लेते हैं, कॉपी ही लेते हैं। चलो आ गई। ठीक है, अब इसको बड़ा करते हैं और आपको समझाते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जो है एक एप्लीकेशन छुट्टी के ऊपर, ठीक है, छुट्टी के ऊपर आपको याद करनी है। दूसरी चीज़, आपको ए से याद करना है द काउ के ऊपर, द काउ COW। ठीक है, 6 क्लास वालों के लिए द काउ के ऊपर आपको ए से याद करना है। नाउन की परिभाषा आपको याद करनी है और उदाहरण याद करना है, परिभाषा और उदाहरण आपको याद करना है। ठीक है, नाउन का। और आपको बस एक चीज़ और याद करनी है, प्रोनाउन। इतना आपका होमवर्क है आज का। ठीक है, और ये जिसका कंप्लीटेड है, जिसका ये कंप्लीटेड है वो मुझे जो है एक थम्स अप भेजेंगे कमेंट बॉक्स में, जिसका ये पूरा सभी क्लियर है। ठीक है, ऐसे थंब का निशान है ना, अंगूठे का निशान, या फिर लिख देना कंप्लीटेड, बोल देना पूरा है मेरा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलिए अब इनके देख लेते हैं आंसर्स क्या हैं। तो देखो इधर आओ, स्लाइड दूसरी पे चलते हैं। ये देखिए, ये हमारी है स्लाइड नंबर 2। देखो ये रहा आपका वही वुड कटर वाला, है ना। तो वुड कटर वाला तो हम पढ़ चुके हैं, तो इसको छोड़ते हैं। ये देख लेना, आपको यहाँ पर भी लिखा हुआ मिल जाएगा ऐसे। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट वाज द नेम, क्या नाम था, व्हाट वाज द नेम, क्या नाम था ऑफ द सॉइलर, नाविक का। अच्छा, क्या आपको याद है, ऐसे एक आदमी पड़ा हुआ था, वो बंधा हुआ था रस्सियों से छोटी छोटी, उसके आसपास बिल्कुल छोटे छोटे लोग थे, याद है, गुलिवर एंड लिलीपुट वाला। तो ये वहीं से पूछा गया है। तो ये कौन था, ये एक नाविक ही तो था, सॉइलर ही तो था। नाविक, सॉइलर का मतलब क्या होता है, सॉइलर का मतलब होता है नाविक, नाविक नाव चलाने वाला। तो ये नाव चलाने वाला ही तो था। तो नाव चलाने वाले का क्या नाम था, नाव चलाने वाले का नाम था गुलिवर। क्या नाम था, गुलिवर नाम था, गुलिवर। ये कलर सही नहीं रहता है, दूसरा कलर लेते हैं इसमें, इसमें लेते हैं ये कलर। गुलिवर था नाम उसका, नाव चलाने वाले का क्या नाम था, गुलिवर नाम था भैया। ठीक है, गुलिवर देख लेना आप लोग। ठीक है, आगे देखो, हु कैम आउट ऑफ द वाटर। अच्छा, जब लकड़हारे की जो कुल्हाड़ी थी वो पानी में गिर गई। एक सेकंड, कुल्हाड़ी कैसे बनाई जाए। जब लकड़हारे की जो कुल्हाड़ी थी वो पानी में गिर गई तो नदी से कौन आया था, नदी से देवी दी आई थी ना बाहर, और ये यहाँ पे रो रहा था बेचारा, है ना, यहाँ पे रो रहा था, अपने हाथ से टपका रहा था। तो इन्होंने पूछा था पहले तो क्या लेके आए, सोने की कुल्हाड़ी, कि क्या ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है, तो उसने कह दिया नहीं। तो बाद में वो 3 कुल्हाड़ियाँ लेके आई थी, है ना। जब इससे प्रसन्न हो गई तो उन्होंने ये तीनों कुल्हाड़ियाँ इसको दे दी। कौन कौन सी कुल्हाड़ी, सोने की, चांदी की और लकड़ी की, उसकी जो थी, है ना। तो कौन आया बाहर, रिवर गॉडेस, नदी की देवी। रिवर मतलब नदी, रिवर मीन्स नदी, और गॉडेस मतलब होता है देवी, और गॉड मीन्स होता है भगवान, गॉड मीन्स भगवान, भगवान। ठीक है, इतना ध्यान रखना। आगे चलते हैं, देखो क्या कह रहा है, भाई वाज रितेश मेकिंग द नेशनल फ्लैग। वो वाला चैप्टर याद है, रितेश वाला, जिसमें वो झंडा बना रहा होता है इंडिपेंडेंस डे के लिए। इंडिपेंडेंस डे नाम है ना पाठ का। तो वहीं से पूछा गया है कि जो रितेश था
वो जो झंडा है वो क्यों बना रहा था? तो रितेश वाज मेकिंग नेशनल फ्लैग, रितेश झंडा बना रहा था क्योंकि टू शो हिज लव द फॉर द कंट्री, ताकि वो अपना प्यार दिखा सके अपने देश के लिए। कंट्री का मतलब होता है देश, कंट्री का मीन्स क्या होता है? देश। लव मतलब होता है प्यार, आपको पता होगा। नेशनल मतलब राष्ट्रीय। फ्लैग मीन्स होता है झंडा या ध्वज, जिसको हम ध्वज बोलते हैं। ध्वज को ही झंडा भी बोलते हैं, है ना, तिरंगा भी बोलते हैं अपने यहाँ की, है ना। देखो अब अगला देखो, वाई डिड द डंकी वेंट टू लिव इन हाउस। अच्छा जो गधा था, आपको कहानी याद है ना, एक गधा था, है ना, कैसे बनाए गधा। मान लो ये गधा है, ठीक है, और ये कुत्ता था, कुत्ता छोटा होता है ना, और ये मान लो मालिक है, तो ये इसके पीठ पे कपड़ा लेके जाता था, है ना, ये मालिक, और ये कहाँ? छप्पर में रहता था, है ना, ये छप्पर में रहता था। जबकि जो कुत्ता था ये कहाँ रहता था? ये घर में रहता था, तो घर में रहता था ये। तो जब भी ये आता था मालिक, तो ये इसको जो है चाटने लगता था, चाटने लगता था। तो ये मालिक क्या करता था? इसको बाहों में उठाता था, मतलब गोदी में उठाता था और घर के अंदर ले जाता था। एक दिन क्या हुआ, गधे ने भी सोचा कि हम भी जो है मालिक से ऐसे करेंगे तो मालिक हमें भी घर में ले जाएंगे। और घर में क्यों जाना चाहता था, वही पूछा है। घर में कोई भी इंसान, अच्छा ये बताओ, तुम घर में रहो और तुम बाहर रहो तो आराम मिलता है ना घर में, तो इसीलिए जो गधा था वो चाहता था कि हम घर में रहें ताकि हमें प्यार मिले मालिक का, और क्या मिले? कंफर्टेबल रहें हम, मतलब आराम से रहें। कंफर्ट का मतलब होता है आराम, ठीक है, आराम मिले। तो वही इसमें पूछा गया है, तुम क्या लिखेंगे? जो डंकी था वांटेड टू लिव इन द हाउस, जो डंकी था वांटेड टू लिव मतलब चाहता था, वांटेड मतलब चाहना, वांट मीन्स चाहना, चाहने की थर्ड फॉर्म, चाहना, चाहता था। लिव मतलब रहना, लिव मीन्स रहना। इन मतलब में, हाउस मतलब हाउस, घर में रहना चाहता था। बिकॉज मतलब क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि, 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 है ना, क्योंकि, क्योंकि, चलो क्योंकि इट वाज सेफ, कि जो घर होता है वो सेफ होता है, बाहर हो सकता है उसको मच्छर अच्छे लगते हो, है ना। एंड कंफर्टेबल और आरामदायक था, जो घर था वो सेफ और सुरक्षित और कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक था, इसलिए चाहता था गधा घर में रहना। अब क्या है अगला देखो, वाई डिड करिश्मास ग्रैनी, ग्रैनी मीन्स क्या होता है? ग्रैनी और ग्रांड मदर, ग्रांड मदर, ग्रांड मदर, MOTHER, ग्रांड मदर, इन दोनों का मतलब होता है दादी, दादी, ठीक है, दादी, ठीक है। इसका मतलब कभी कभी नानी भी होता है, ठीक है। वैसे ज़्यादातर केसों में इसको दादी ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो उसकी जो दादी थी, किसकी? करिश्मा की जो दादी थी, मैजिक शो वाले पार्ट से याद है? किसने किसको बुलाया था मैजिशियन ने स्टेज पर? करिश्मा को ही तो बुलाया था। ये मैजिक शो चल रहा था, यहाँ पे एक काली टोपी पहने, काला कोट पहने एक लड़का था, है ना। करिश्मा इधर बैठ के देख रही थी शो, मैजिक शो, है ना। गाजीपुर लेके गई थी इसकी दादी, क्या दिखाने के लिए? सिटी लेके गई थी, है ना। तो भाई डिड करिश्मास ग्रैनी टेक हर टू द सिटी, जो करिश्मा की जो दादी जी थी उसको सिटी मतलब शहर में क्यों लेके गई? सिटी मीन्स शहर, शहर क्यों लेके गई? तो शहर इसलिए लेके गई थी ताकि उसको मैजिक शो दिखा सकें। क्या दिखा सकें? मैजिक शो, मैजिक शो दिखा सकें, है ना। तो हर ग्रैनी टुक हर टू द सिटी टू शो हर अ मैजिक शो। अच्छा सिटी का नाम क्या था? सिटी का क्या नाम था बताओ? गाजीपुर, गाजीपुर, गाजीपुर नाम था ना सिटी का, ठीक है, गुड, याद है ना। चलो अगला देखो, व्हाट एडवाइस डिड बनियान ट्री गैव टू द मैंगो ट्री। मैंगो ट्री एंड बनियान ट्री से क्वेश्चन कंफर्म है इस बार, ठीक है। व्हाट एडवाइस डिड द बनियान ट्री, जो बनियान ट्री था, जो बनियान ट्री मीन्स, बनियान मीन्स बरगद, बनियान ट्री मीन्स होता है बरगद का पेड़। जो बरगद का पेड़ था उसने आम के पेड़ को क्या सलाह दी? एडवाइस मीन्स क्या होता है? सलाह, एडवाइस मीन्स होता है सलाह, ठीक है, सलाह, सलाह मीन्स एडवाइस, ठीक है। क्या एडवाइस दी थी? तो इधर देखिए, द बनियान ट्री एडवाइज्ड हिम, हिम मतलब उसे, बनियान ट्री ने उसे सलाह दी, किसको? उसे मीन्स मैंगो ट्री को। बनियान ट्री ने मैंगो ट्री को सलाह दी नॉट टू बी एरोगेंट, नॉट टू बी एरोगेंट मतलब ज़्यादा गुस्सैल मत बनो, एरोगेंट मतलब गुस्सा वाला, है ना, ज़्यादा गुस्से वाले मत बनो। एंड सैड,
एंड सेड का मतलब और कहा, एंड मतलब और, सेड मतलब कहा, दैट मतलब की, और कहा कि, एनिमल्स मीन्स जानवर, एंड मतलब और, ट्री मीन्स पेड़, जानवर और पेड़ नीड ईच अदर, कि जानवरों को पेड़ों की और पेड़ों को जानवरों की जरूरत होती है एक दूसरे की, है ना। यही था इस प्रश्न का उत्तर। इसको मिटा देते हैं और आप देख लेना अच्छे से, इसमें लिखा हुआ है। अगला देखो, व्हाट न्यू थिंग्स डू यू लर्न एवरी डे। तो आप क्या हर दिन सीखते हैं नया। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर इस चीज़ को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लें तो आपको बहुत अच्छी आगे चल के प्रोग्रेस मिलेगी, है ना। वी लर्न न्यू लेसन्स, आप नए नए पार्ट सीखते हैं एक दिन में। गुड मैनर्स, अच्छी आदतें सीखते हैं ना। एंड स्पोर्ट्स एवरीडे, और खेलते कूदते हैं, है ना। एक्सरसाइज सीखते हैं, है ना, पूरे दिन में। तो ये था हमारा पार्ट। देखते हैं और कुछ स्लाइड और नहीं है। तो यही था हमारा पार्ट। इस वीडियो को अगर आपने अभी भी लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, क्योंकि इस पीपीटी को बनाने में मुझे 1 घंटे से भी ज़्यादा का समय लगता है। तो बस आपका छोटा सा लाइक चाहिए, ठीक है। लाइक कर देना इस वीडियो को। आई होप आपने लाइक कर दिया हो। जय हिंद, टाटा, बाय बाय, सी यू। अगली वीडियो में आपका इंतजार।